हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के समर्थन में आवाज उठाई है। इन सांसदों ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि उमर खालिद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाई दी जाए और उन्हें जमानत प्रदान की जाए। दिसंबर 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नए ऑर्डर, उत्पादन और रोजगार की रफ्तार में सुस्ती देखने को मिली है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कमजोर पड़ी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रही बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अंतिम सुरंग के ब्रेक थ्रू को वर्चुअल माध्यम से देखा। यह सुरंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस पहल में डीआरडीओ की भूमिका बेहद अहम होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आने वाले एक दशक में देश भर के महत्वपूर्ण ठिकानों को अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। ईडी ने बिरला एम्पोरियम ईरा फाइनेंस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। गाजियाबाद पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों को कथित तौर पर राष्ट्रीयता पहचानने वाले डिवाइस का हवाला देकर डराते हुए दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब गरीबों की मौत होती है, प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। एआई के दुरुपयोग को लेकर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कथित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। कनाडा ने एयर इंडिया से एक गंभीर मामले की जांच करने को कहा है। मामला उस वक्त सामने आया जब वैंकूवर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के एक पायलट पर ड्यूटी के दौरान शराब के प्रभाव में होने का आरोप लगा। सूत्रों के मुताबिक यह घटना 23 दिसंबर की है, जब फ्लाइट को उड़ान भरनी थी। पायलट के व्यवहार पर शक होने के बाद जांच की गई, जिससे उसके अल्कोहल के प्रभाव में होने की आशंका जताई गई। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस वीडियो को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और समाज में शांति व खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। आपके सभी प्रयास सफल हों और जीवन में संतोष बना रहे। राहुल गांधी को लेकर नाना पाटोले का बयान। सियासी घमासान तेज। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। नाना पटोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का दौरा कर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए और संवेदनाएं प्रकट की। नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
नगर निकाय चुनावों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर टिकट के बदले पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन को लेकर अमेरिका की चेतावनी, बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई होती है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन विमान एयरवेज को ढाका कराची के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश में एसआईआर की मांग, जनसेना पार्टी ने चुनाव आयोग से की अपील। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता और नेता पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि कुछ लोग और संस्थाएं पवन कल्याण के नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति के कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अमित शाह 3 जनवरी को श्री विजयपुरम के वंडूर में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान 27 बमों को बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। नए साल के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग की मेजबानी करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चीन और जापान के रिश्तों में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक भी पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर सकेंगे, यानी वे एनपीएस के तहत पेंशन फंड मैनेजमेंट में भाग ले पाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश के साथ किसी अलग समझौते की जरूरत नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार असम देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। सीबीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रधान सचिव के नाम के कथित दुरुपयोग के मामले में दक्षिण दिल्ली के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान निशीत कोहली निवासी वसंत कुंज के रूप में हुई है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय तक विशेष पहुंच वाला व्यक्ति बताकर लोगों को गुमराह किया। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को एक बड़ी ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल तक्षशिला के पास स्थित प्राचीन स्थल भीड़ माउंट से दुर्लभ सिक्के और सजावटी पत्थर खोजे गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार न तो देश को साफ पानी दे पाई और न ही साफ हवा, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बढ़ती देश विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जिसमें पढ़े लिखे और शिक्षित लोग भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने यह जिम्मेदारी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी से ग्रहण की, जो 40 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।